बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ नौशीन तारिक। व्यूअर्स, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में क्या होने जा रहा है? जी हाँ, इस्लामाबाद में इस वक्त सियासी सरगर्मियाँ अरूज पर हैं। रावलपिंडी में भी बहुत अहम किस्म के फैसले हो रहे हैं। इसके अलावा लाहौर में भी कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ये सब मैं अपने इस व्लॉग में आपको बताऊँगी आज के। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली बेसिस पर लेटेस्ट वीडियो करंट अफेयर के हवाले से मिलती रहें। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान की सलामती के हवाले से भी बहुत से फैसले हो रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी तब्दीलियों के हवाले से भी बहुत से फैसले हो रहे हैं। ये फैसले उन लोगों के लिए अच्छे हैं जो पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के ख्वाह हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो अपनी सियासी कुव्वत को, या आप कह सकते हैं कि सियासी मकबूलियत को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की सलामती, या आप यूँ कह सकते हैं कि रियासत की को चैलेंज कर रहे हैं, उनके लिए आने वाले दिनों में ये फैसले जो हैं वो बेहतर नहीं होंगे। आप समझ ही गए होंगे कि बात किसकी तरफ की जा रही है। जी हाँ जनाब, यहाँ अपने इस व्लॉग में इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर में होने वाली जो सरगर्मियाँ हैं उन पर भी बात करूँगी, लेकिन यहाँ मैं आपको पीडीएम के हवाले से भी बताऊँगी कि पीडीएम में इस वक्त क्या हो रहा है। पीडीएम जो है वो का सबसे पहले ये आपको बता दूं कि उनकी जो हिपोक्रेसी है वो बड़ी बुरे तरीके से एक्सपोज हो गई है आवाम के सामने। पीडीएम एक नैरेटिव लेकर चली थी कि हम जाली सिस्टम, सेलेक्टर्स का लाया हुआ सिस्टम, जो इमरान खान साहब की काबीना को कह रहे थे, हम इन जाली असम्बलियों को नहीं मानते, हम इलेक्शन नहीं का बाइकआउट करेंगे, हम तमाम सूबाई असम्बली का, पार्लियामेंट का, किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन हमने देखा कि जब ज़िमनी इलेक्शन हुए या फिर सेनेट के इलेक्शन का ऐलान होने की देर थी, तो वो जाली सिस्टम, वो हराम सिस्टम, वो सिलेक्टर्स का सिस्टम कहीं पीछे चला गया। और पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजल रहमान सब ने बैठकर मुत्तफ़िका तौर पर डिसाइड कर लिया कि वो इलेक्शन में और इस सिस्टम में, जो जमहूरियत सिस्टम पाकिस्तान में है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और आवाम ने भी देखा, सब ने देखा कि जब सेनेट का इलेक्शन हुआ तो कैसे पीडीएम ने, अपोजिशन ने अपनी जो है वो कैंपेन चलाई, कैसे जोड़ तोड़ की। और इस जोड़ तोड़ का ही वो नतीजा था कि गिलानी साहब जो हैं वो फेडरल की सीट पर जीत गए। तहरीक इंसाफ की सादा मेजॉरिटी होने के बावजूद जो है वो डॉक्टर हफीज़ शेख हार गए और गिलानी साहब जीत गए। यानी पीडीएम की ये जोड़ तोड़, पीटीएम का ये इत्तेहाद काम आया और वो जीत गए। और इसके अलावा ना सिर्फ जीत गए, बल्कि हमने देखा कि पीपल्स पार्टी अपने सेनेटर्स लेने में कामयाब हो गई, नून लीग अपने सेनेटर्स लेने में कामयाब हो गई। जब अपना अपना मफाद है, तब तक वो ये भूल चुके थे कि वो ये नारा लगा चुके हैं कि ये जाली सिस्टम है, ये सिलेक्टर्स का लाया हुआ सिस्टम है। अपना अपना हिस्सा उन्होंने बटोरा, और जब वक्त आया चेयरमैन सेनेट और डिप्टी सेनेट के इंतखाब का, उस वक्त हमने देखा कि हुकूमत के पास मेजॉरिटी नहीं थी, मेजॉरिटी पीडीएम के पास थी। जी हाँ, 50 और 48 का डिफरेंस था। और फिर यहाँ पे एक बार फिर गेम पलटी, वही जोड़ तोड़ की पाकिस्तान की सियासत ने काम दिखाया। और इस दफ़ा संजरानी साहब और मिर्ज़ा अफरीदी जीत गए और पीडीएम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जब पीडीएम को शिकस्त का सामना करना पड़ा तो पीडीएम ने यू टर्न ले लिया। जी हाँ, मौलाना साहब चूंकि पीडीएम को लीड कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उन्होंने यू टर्न ले लिया है। उन्होंने ये कह दिया है कि वो तो जी पहले दिन से ही उनका दिल नहीं मान रहा था इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। और उन्होंने ये कह दिया कि अब अगर लॉन्ग मार्च करना है और उसको इफ़ेक्टिव बनाना है हुकूमत के ख़िलाफ़, तो आप जो है तमाम सूबाई असम्बलियों से और सेनेट से, सब जगह से इस्तीफ़ा दें आप। और क्योंकि अगर हमें अब चाहिए नहीं कि चेयरमैन सेनेट भी उनका नहीं आ सका, डिप्टी चेयरमैन भी उनका नहीं आ सका, तो अब कोई फ़ायदा नहीं है, इस्तीफ़े दें और आ जाएं। यानी जहाँ पे उनका मतलब था, जब तक तो वो अपने सेनेटर्स देने में कामयाब हो गए, सेनेट में पहुँचाने में कामयाब थे, तब तक वो जाले सिस्टम भी चला गया कहीं पीछे, और वो सिलेक्टर्स और 2 नंबरी वो भी चली गई। और उन्होंने अब जब उनको यहाँ पे चेयरमैन सेनेट के हवाले से शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो दोबारा से जो है वो मरियम नवाज़, मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब का जो तीनों का एक मुतफ़िका वो है, वो ये सामने आने लगा है कि जी ये तो कोई फ़ायदा नहीं है, अब ये सिस्टम तो फिर जाली हो गया है, फिर सेलेक्टर्स का हो गया है, फिर वही बात, और फिर अब आप इस्तीफ़े दें और लॉन्ग मार्च करें। यहाँ मैं आपको बताऊँगी कि कैसे ये तो इनकी दो आप कह सकते हैं हिपोक्रेसी थी जो एक्सपोज हो रही है अवाम के सामने है। अवाम को अब जो है वो इनके धरनों, जुलूसों और लॉन्ग मार्च में शिरकत करने से पहले की सारी सिचुएशन अपने सामने रखनी होगी। जो वो देख चुके हैं, इसको वो अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि क्या उनको अपोजिशन का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए।
अब यहाँ मैं ये भी बता दूं कि हो क्या रहा है पीडीएम के अंदर। पीडीएम के अंदर डिवाइड हो चुका है। बिलावल भुट्टो ने बड़े दो टोक अल्फाज में साफ चिट्टा जवाब दे दिया इस्तीफे देने से। जी हाँ, उन्होंने कह दिया है कि हम इस्तीफे नहीं देंगे और हम जमहूरी निज़ाम के अंदर रहते हुए कानून और आप कह सकते हैं कि इसके हिसाब से जमहूरियत के हिसाब से ही हुकूमत के साथ डील करेंगे, यानी अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। हम इस्तीफे नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी तो मौलाना साहब इस्तीफे देकर क्या करेंगे, क्योंकि मौलाना साहब इस्तीफे देंगे तो मौलाना साहब भी की कैंपेन भी या लॉन्ग मार्च भी कामयाब नहीं होगा। अब यहाँ पे बात मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ, सिर्फ वो दोनों ये कह रहे हैं कि इस्तीफे देने चाहिए, लेकिन हमज़ा शहबाज लाहौर में जो अहम एक्टिविटी जिसकी तरफ मैंने आपको इशारा किया वो यही है कि हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ के दरमियान के मामला तय होने के बाद उनकी जो क्या राय है इस हवाले से वो सामने आएगी, और जब वो सामने आएगी तो उससे पता चलेगा कि क्या नून लीग भी इस्तीफे देगी या नहीं देगी। और ये बात खुद मौलाना फजल रहमान साहब ने कह दिया कि अगर इस्तीफे नहीं देने तो लॉन्ग मार्च करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी अब पीडीएम के इस्तीफे, लॉन्ग मार्च और ये सब चीज़ें तितर बितर हो गई हैं। खुद पीडीएम के अंदर डिवाइड हो गए, क्योंकि पीपल्स पार्टी साफ स्टांस लेकर, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने वीटो कर दिया इस्तीफे देने वाले फैसले को, उन्होंने अपने वीटो पावर यूज़ की और वो इससे अलग हो गए। तो अब पीछे जो बच जाती है थोड़ी बहुत पीडीएम की क़यादत, जिसमें मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ और मौलाना साहब 3 लोग हैं, तो वो इतना पावरफुल या इफ़ेक्टिव वे में अपनी तहरीक को आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने भी मरीम नवाज़ को पीछे करके हमज़ा शहबाज के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर लिए हैं। शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज और पीपल्स पार्टी, वो एक अलग से अलायंस दिख रहा है आने वाले दिनों में, जो कि इदारों के ख़िलाफ़ बिल्कुल ज़बान इस्तेमाल नहीं करना चाहते, जो इदारों के ख़िलाफ़ बिल्कुल इससे टकराव बिल्कुल नहीं चाहते, जो ये चाहते हैं कि वो ये जंग जमहूरी इक़्तिदार के अंदर रहते हुए किसी हद तक लड़ने की कोशिश करें, ना कि वो इदारों के और अगेंस्ट जाएँ, और ना ही वो इस्तीफ़े और असम्बलियाँ में करने के हक़ में हैं। यहाँ पे अहम बात यह है कि हुकूमत क्या कह रही है, हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी। हुकूमत की कल भी कोर कमेटी का इजलास है, कल या परसों। इसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ये वाज़ेह कर दिया है कि जहाँ जहाँ से जब अब जो इस्तीफ़े आएंगे तो उनको फ़ौरन एक्सेप्ट किया जाएगा, और जहाँ जहाँ भी सीटें खाली होंगी वहाँ फ़ौरन ज़िमनी इंतखाब कराने के लिए अब हुकूमत पूरे तरीके से तैयार है। अब हुकूमत की तरफ से भी ये चीज़ आ गई है, तो अब और ये बात पक्की हो जाती है कि इसके बाद जो है वो पीडीएम इस्तीफ़े नहीं देगी। और अब जो लोग भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नैरेटिव इस्तेमाल करेंगे, पिंडी में होने वाले फ़ैसलों की बात अगर कर लूँ तो या पाकिस्तान की सलामती के दर पे होंगे, या वो कोई भी ऐसी चीज़ करेंगे जो पाकिस्तान की मफाद के अगेंस्ट होगी, तो उनके ख़िलाफ़ अब कार्रवाइयाँ की जाएंगी। जी हाँ, अब उनको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। कोई भी अपनी सियासी क़ुव्वत, सियासी मकबूलियत का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान की सलामियत, रियासत पाकिस्तान को चैलेंज नहीं करेगा। इस बात पर इत्तेफाक हो गया है, और ये बात भी अब वाज़ेह हो गई है कि पीडीएम में भी जो है वो डिवीज़न हो चुका है। पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देने जा रही। मौलाना साहब ने कह तो दिया है, लेकिन इस्तीफ़े दिए नहीं जाएंगे, और इस्तीफ़े के बगैर लॉन्ग मार्च भी जो है वो अब अपने किसी मतलब को या मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचाएगा। इस वक्त ये सारी ऐसे सूरत हाल है सियासत की, जो इस वक्त इस्लामाबाद से लेकर लाहौर और लाहौर से लेकर पिंडी में हो रही है, जो मैंने आपके सामने रखी। मेरे वीलॉग पर अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।